नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा चौथी का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पार्ट 2 मैन पार्ट की सैर, है ना। मैन पार्ट की सैर, उसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न पहला, मैन पाट कहाँ बसा है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा, मैन पाट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। प्रश्न 2 है, मैन पाट के पूर्वी भाग में कौन सा दर्शनीय स्थल है। उत्तर, मैन पाट के पूर्वी भाग में महादेवमुड़ा नदी बहती है, जो 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात के आसपास वनराज भ्रमण किया करते थे, जिनके कारण इस प्रपात को टाइगर पॉइंट कहते हैं। ये दर्शनीय स्थल है पूर्वी भाग का। प्रश्न 3 है, मेहता पॉइंट किन किन जिलों की सीमा निर्धारित करता है। उत्तर, मेहता पॉइंट सरगुजा और रायगढ़ जिलों की सीमा निर्धारित करता है। प्रश्न 4 है, मैन पाट किन दो संस्कृतियों का संगम स्थल है। उत्तर, मैन पाट भारतीय और तिब्बती संस्कृतियों का संगम स्थल है। आगे है प्रश्न 5, मैन पाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित कौन सी वस्तु दूर दूर तक मशहूर है। उत्तर है, मैन पाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी गलीचे, जिसको कालीन भी बोलते हैं ना, दूर दूर तक मशहूर है। मतलब उसको निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों में भेजा जाता है, बेचा जाता है ना, भेजते हैं बेचने के लिए। प्रश्न 6 है, यहाँ से देखिए, तुम्हारे आसपास घूमने लायक कोई जगह अवश्य होगी, है ना। इसके बारे में लिखो। जैसे आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं ना, तो वहाँ बहुत से ज़िले हैं, तो हर ज़िले में कोई मतलब घूमने के लिए कोई स्थान, जैसे गरियाबंद ज़िला में है आपका जतमई, घटारानी है, भूतेश्वर है, धमतरी में कंगरेल बांध है ना, अंगारमती, रुद्री, और इधर सिहावर नगरी साइड है। तो आप जहाँ भी आपको घूमने लायक जगह है ना, उस ज़िले में जहाँ रहते हैं, जिस ज़िले में, उसको आपको यहाँ पे बताना है। प्रश्न 7 है, यदि तुम्हें घूमने जाने का मौका मिले तो तुम कहाँ जाना चाहोगे और क्यों, है ना। आपको घूमने के लिए जाना है तो आपको कौन सा जगह अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, वहाँ जाना चाहते हो तो, है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। आप अपने कॉपी में लिखिएगा। प्रश्न 8 है, देखिए, नीचे लिखे वाक्यों से क्या आशय है। क्या क्या आशय है, मतलब क्या अर्थ है। यहाँ पे जो वाक्य दिए हैं तो क्या है, मैन पाट का कोना कोना दर्शनीय है। तो आपको इसका आशय अर्थ बताना है। कोना कोना मतलब हर जगह क्या है, दर्शनीय है। तो उसको आप देख लीजिए, इसका आशय हो सकता है, मैन पाट का प्रत्येक स्थल मनोरम दृश्यों से भरा है ना। मतलब पूरी जगह है, जहाँ भी देखोगे मनोरम मतलब सुंदर दृश्यों से भरा है। प्रकृति की अद्भुत सुषमा से मैन पाट सुशोभित है, अतः हम कह सकते हैं कि मैन पाट का कोना कोना दर्शनीय है। मैन पाट आप लोग ने देखे ना, बहुत से वहाँ पे दर्शनीय स्थल हैं हर जगह में, और प्रकृति हरे भरे पेड़ पौधे से भरा हुआ है, वहाँ शांत माहौल रहता है, इसी कारण दर्शनीय स्थल है उसका कोना कोना, है ना। दूसरा देखिए, यहाँ आसपास का वन क्षेत्र वनौषधियों
से भरा हुआ है। अब यहाँ पे उसका अर्थ होगा मैन पाट के आसपास के क्षेत्र में जड़ी बूटियों के बहुत से पौधे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ आसपास का वन क्षेत्र वन औषधियों से भरा हुआ है। जंगली इलाका है ये, तो जाहिर सी बात है यहाँ बहुत सी जड़ी बूटी मिलते रहेंगे, तो वन औषधि बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न भाषा तत्व व्याकरण में। देखिए इस पाठ में हम क्या क्या सीखे उसको पहले देख लीजिए। संयुक्त क्रिया 12 खड़ी के अनुसार शब्दों को लिखना, कारकों का प्रयोग है ना, कारक चिन्ह जो हम लोग पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पे पर, ऐसा पढ़ते हैं ना, वो कारक चिन्ह है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। चलिए पढ़ लेते हैं बच्चों। जलप्रपात अद्भुत दृश्य प्रकट करता है। जलप्रपात अद्भुत दृश्य प्रकट कर देता है ना। दोनों वाक्य अलग अलग है, यहाँ पे देखिए यहाँ डिफरेंट है, यही आपको समझना है। पहले वाक्य में क्रिया मतलब जो काम हम लोग कर रहे हैं, करता है, ये क्रिया है ना, लिखी गई है। दूसरे वाक्य में क्रिया कर देता है लिखी गई है, ये यहाँ पे ये क्रिया है, कर देता है ना। पहले वाक्य की क्रिया साधारण क्रिया है, जबकि दूसरे वाक्य की क्रिया संयुक्त क्रिया है। इसमें एक ही क्रिया यूज हुआ है, उपयोग हुआ है, तो ये क्या है, साधारण क्रिया है। और यहाँ पे 2 क्रिया यूज है, करना और देना, तो ये संयुक्त क्रिया हुआ। चलिए देखिए, संयुक्त क्रिया वह होती है जो 2 क्रियाओं से मिलकर बनती है ना। 2 क्रिया से यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं करना और देना, तो 2 क्रिया हुआ है ना, तो दोनों से मिलकर बनी हुई है वो संयुक्त क्रिया है। और जहाँ पे एक ही क्रिया होती है वो आपका साधारण क्रिया है। कर देती है 2 क्रियाएं वो करना और देना से मिलकर बनी है। अब आगे देखिए प्रश्न, इसी से रिलेटेड प्रश्न है, उसको आपको बनाना है। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। इस पाठ से कोई 2 वाक्य चुनकर लिखो जिनमें संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। उन क्रियाओं को अलग अलग तोड़कर लिखो। यहाँ पे संयुक्त क्रिया, जहाँ पे 2 क्रिया यूज होता है वो संयुक्त क्रिया है। तो आपको यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे आपको बता देते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत के बड़े बड़े नगरों में विक्रय के लिए भेजे जाते हैं। यहाँ पे भेजना और जाना दोनों संयुक्त क्रिया है। दूसरा है नदियाँ स्थान स्थान पर जलप्रपात बनाकर अद्भुत मनोरम दृश्य उपस्थित कर देती हैं। करना और देना ये दोनों संयुक्त क्रिया है। अब आगे देखिए, खा है समझ लेना, पहुंच जाना, भाग जाना। संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। आपको वाक्य प्रयोग करना है, तो समझ लेना का देखिए, गणित को रटना नहीं बल्कि समझ लेना चाहिए। पहुंच जाना, तुम समय पर घर पहुंच जाना। भाग जाना, चोर चोरी करके भाग जाना चाहता था। ये आपका ख वाक्य प्रयोग हुआ। अब ग देखते हैं। मूल क्रियाओं में पढ़ना, लेना, डालना क्रियाएं जोड़कर संयुक्त क्रियाएं बनाओ और उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ये 3 शब्द दिए हैं, इनसे इसमें और शब्द जोड़ना है ना संयुक्त क्रिया बनाने के लिए और वाक्य प्रयोग करना। जैसे गिरना है, तो गिरना के साथ हम लोग ने जोड़ दिया है पढ़ना, गिर पढ़ना ऐसे रहता है ना। खेल में तो गिरना पढ़ना लगा रहता है। जैसे खेल खेलते हैं हम लोग, तो उसमें गिरते हैं और फिर उड़ जाते हैं, है ना। ये आपका गिरना पढ़ना है। और दूसरा ले सकते हैं लेना और देना। रिश्तेदारों में तो लेना देना लगा रहता है ना। जो लेते हैं वो देते भी हैं, और जो आपको दे रहे हैं तो आपको भी फर्ज है कि ले रहे हो तो देना भी आपका फर्ज है ना। तीसरा है कर डालना,
कर डालना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा मेरे आने से पहले यह कार्य कर डालना। ये आपका ग हुआ। अब आगे देखते हैं प्रश्न 2। तुमने वर्णमाला पढ़ी है, 12 खड़ी का क्रम भी तुम जानते हो। अब इन शब्दों को 12 खड़ी के क्रम में लिखो। 12 खड़ी हम सब ने पढ़े हैं ना, मात्रा पढ़े हैं, उसके अनुसार हमको यहाँ जो शब्द दिया है उसको जमाना है। मीत, मूक, मंगला, मिलना, मदन, माता, मुरली, मृग, मेला, मैल, मोहन, मौका। यहाँ पे शब्द दिया है उसको आपको 12 खड़ी के अनुसार जमाना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा मदन, माता, आ की मात्रा है ना, छोटा ई की क्या हो जाएगा मिलना, बड़ा ई की मात्रा मीत, उसके बाद हो जाएगा छोटा ऊ की मात्रा मुरली, बड़ा ऊ की मात्रा मूक, उसके बाद री की मात्रा मृग, मेला, मैल, मोहन, मौका, मंगला। इस प्रकार से ये 12 खड़ी के अनुसार मतलब उसके क्रम में जम गए है ना, लिख लिए इसको। आपको इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू। आपका प्रश्नाभ्यास पूर्ण हुआ। लोग इसको कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा। ओके।